नमस्कार। हम कथाकार में फिर हाजिर हैं एक और छोटी सी कहानी लेकर। आज की कहानी अभिमन्यु की। पहले से डिसाइड कर लिया? हाँ। चलो ठीक है, आज अभिमन्यु की कहानी सुनाते हैं। कौन था अभिमन्यु पता है? अर्जुन का बेटा। और उसने महाभारत के उसमें पार्ट लिया था। और वो चीटिंग से मारा गया था। और इतना याद है। चलो कोई बात नहीं। अभिमन्यु के बारे में ज़्यादातर पेरेंट्स ने सुना होगा और उसकी कहानी भी सुनी होगी, पर बच्चों ने नहीं सुनी होगी। ये कहानी खासकर बच्चों के लिए है और बहुत सारे पेरेंट्स के लिए भी, इनको डिटेल में नहीं मालूम, ऊपरी सुपरफिशियल लेवल पर सुना होगा। तो आज हम अभिमन्यु की कहानी डिटेल में सुनाते हैं। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का बेटा था। सुभद्रा कृष्ण जी की बहन थी, तो अर्जुन अभिमन्यु कृष्ण जी का भांजा था। कृष्ण जी उसके मामा थे। तो महाभारत की वॉर में उस 16 साल के लड़के ने पार्ट लिया था। वो 16 साल का भी नहीं हुआ था जब महाभारत का वॉर हुआ था। महाभारत का वॉर 18 दिन चला था, जिसमें से 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति थे, 10 दिन भीष्म पितामह ने ले लिए थे। 10वें दिन भीष्म पितामह मारे गए थे, मतलब शरशैया पे थे। 11वें दिन दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया था। राइट। तो जब द्रोणाचार्य सेनापति बने तो दुर्योधन ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई, खूब बड़ा बुरा कहा। उसने कहा कि भीष्म पितामह ने एक भी पांडव को नहीं मारा, जबकि वो पांडवों को मार सकते थे, उनमें इतनी सामर्थ्य थी, या वो उनको गिरफ्तार कर सकते थे, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। दुर्योधन बोला, मुझे पता है आप भी ऐसा ही करोगे, क्योंकि आपको पांडव ज़्यादा प्रिय हैं। आप मेरे साथ हो, पर मेंटली आप पांडवों के साथ हो, दिल आपका पांडवों के पास है। द्रोणाचार्य को सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी निष्ठा मेरी ईमानदारी पक्की है। अगर तुम अर्जुन को युद्ध भूमि से बहुत दूर ले जा सको तो मैं युधिष्ठिर को जिंदा गिरफ्तार कर लूंगा। उससे क्या हुआ, ये लॉ है कि अगर राजा पकड़ा जाए तो युद्ध खत्म हो जाता है। तो दुर्योधन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि ब्लडशेड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर युधिष्ठिर को पकड़ लिया गया तो युद्ध खत्म हो जाएगा और वो जीत जाएंगे। तो एक राजा था त्रिका देश का, उसको दुर्योधन ने रिक्वेस्ट की कि तुम अर्जुन को चैलेंज करना और उसको युद्ध भूमि से बहुत दूर ले जाना। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि अगर उसको कोई भी चैलेंज करेगा तो वो उस चैलेंज को मानेगा, उसके पीछे नहीं हट सकता, कोई भी सिचुएशन हो। तो उस राजा ने अपनी सेना के साथ सुबह युद्ध शुरू होते ही अर्जुन को चैलेंज किया। अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध था, वो उसके पीछे पड़ गया। उन लोगों ने अर्जुन के साथ युद्ध नहीं किया, वो भागने लगे वहाँ से, और अर्जुन उनके पीछे भागा। वो अर्जुन को भगाते भगाते बहुत दूर ले गए। जब वो इतनी दूर ले गए कि अर्जुन शाम तक वापस नहीं आ सकता था, तो गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। द फेमस चक्रव्यूह सुना है ना, अभिमन्यु और चक्रव्यूह। चक्रव्यूह इतना डेडली व्यू होता है कि जिसमें घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू नीड स्पेशल स्किल। और सिर्फ 4 लोग कर सकते थे ये, भीष्म के अलावा। भीष्म तो वॉज आउट ऑफ द वॉर। द्रोणाचार्य खुद, अर्जुन, कृष्ण और कृष्ण जी का बेटा प्रद्युम्न, सिर्फ ये 4 लोग कर सकते थे। तो युधिष्ठिर जो है ये सुनकर घबरा गया, उसके हाथ पांव फूल गए कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया। तो वैसे भी बहुत जल्दी घबरा गया था। वो भीम के पास आया। भीम भी थोड़े घबराए थे कि अब क्या करेंगे, अर्जुन तो है नहीं, तो या तो मारे जाएंगे या द्रोणाचार्य पकड़ लेंगे हमको। तब अभिमन्यु युधिष्ठिर के पास आया और बोला, काका आप चिंता मत कीजिए, मैं चक्रव्यूह में घुस सकता हूँ, पर मुझे सिर्फ घुसना आता है, निकलना नहीं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, ऐसा क्यों? तो अभिमन्यु ने बताया, कहता है जब माँ सुभद्रा एक बार पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह में घुसने की कला बताई थी, तो उस समय माँ सुभद्रा जगी हुई थी और मैं सारा सुन रहा था, मैंने सारा सुन लिया। पर जब पिताजी माँ को चक्रव्यूह से वापस निकलने की कला बता रहे थे तो माँ सो गई। तो मुझे वो नहीं आता, मैं घुस सकता हूँ पर वापस नहीं आ सकता। अगर मैं घुस गया और गेट्स बंद हो गए चक्रव्यूह के, तो फिर मैं मारा जाऊँगा। तो युधिष्ठिर ने बोला, तू चिंता मत कर, तू चक्रव्यूह में घुस, हम तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, हम तुझे अकेला नहीं पड़ने देंगे। उसने कहा ठीक है। अब चक्रव्यूह में क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, इस तरह से सर्कल्स होते हैं, और हर सर्कल में गेट्स होते हैं। ठीक है। द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह का मेन गेट था, सबसे पहला वाला बड़े सर्कल का गेट, उस पर खड़ा किया जयद्रथ को। जयद्रथ पांडवों का कजन जीजा था, कौरवों का सगा जीजा था। जो कौरवों की बहन थी दुशाला, दुर्योधन की बहन दुशाला, उसका हस्बैंड था। एक बार कुछ ऐसा किस्सा घटा था कि उसके बाद जयद्रथ ने शिवजी की पूजा की थी, शिवजी ने उसको दर्शन दिए थे और जयद्रथ ने वर मांगा था कि मैं 5 पांडवों को मार सकूं। तो शिवजी ने बोला, ऐसा तो संभव ही नहीं है, पांडवों को तो गंधर्व देवता कोई भी नहीं मार सकते।
तो उसने कहा मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं पांचों को हरा सकूं। शिव जी ने कहा वो भी नहीं हो सकता, पांडवों को कोई नहीं हरा सकता। हाँ, पर मैं तुझे ये वर दे सकता हूँ कि एक दिन एक बहुत भयंकर युद्ध होगा। उस दिन तू अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को युद्ध में रोक लेगा। यू विल बी एबल टू स्टॉप देम। अर्जुन को नहीं, अर्जुन के अलावा बाकी 4 पांडव, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। तो उसने वो मान लिया था। अनफॉर्चुनेटली आज वो दिन था और द्रोणाचार्य को ये पता था। उन्होंने मेन गेट पर जयद्रथ को खड़ा किया। अभिमन्यु घुसा, उसने तहस नहस किया गेट, जयद्रथ को हराया, खट करके वो अंदर घुस गया। उसके अंदर घुसते गेट बंद हुआ। गेट बंद होते जैसे ही युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, भीम, नकुल, सहदेव अभिमन्यु के पीछे पीछे घुसे, जयद्रथ ने उन सबको रोक लिया। उन सब ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर उस दिन वो जयद्रथ को नहीं हरा पाए। जयद्रथ ने शाम तक उनको रोके रखा। अभिमन्यु दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 गेट तोड़ता हुआ अंदर घुस गया, छिन्न भिन्न कर दिया उसने। अंदर घुसा वो मेन सर्कल के, तो वहां उसको कौन मिला? महारथी, द्रोणाचार्य, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, सब। उसने भयंकर युद्ध किया उस दिन। उसने द्रोणाचार्य को हराया पहले, फिर उसने द्रोणाचार्य उसके पिताजी के गुरु थे, द्रोणाचार्य को हराया, उसने कर्ण को हराया, उसने दुर्योधन को हराया, उसने दुशासन को हराया, उसने कृतवर्मा को हराया, फिर उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण, उसका वध किया, उसको मार डाला, छिन्न भिन्न कर दिया उसने चक्रव्यूह, हालत खराब कर दी। तो कर्ण और दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास आए और उन्होंने बोला, गुरुजी कैसे चलेगा? इस अकेले लड़के ने, 16 साल के लौंडे ने पूरा आपका चक्रव्यूह, आपका पूरा जो है तहस नहस कर दिया। कहाँ तो आप बात कर रहे थे युधिष्ठिर को अरेस्ट करने की? तो द्रोणाचार्य ने बोला कि देखो, इस लड़के के हाथ में जब तक धनुष बाण है तब तक इसको कोई नहीं हरा सकता। यह अर्जुन से भी 2 हाथ ऊपर है। इसको हराने का एक ही तरीका है, कोई आदमी इसका धनुष तोड़े, कोई आदमी इसका रथ तोड़े, इसके सारथी को मारे, इसको जमीन पर उतारे और इस निहत्थे को मारा जाए। उस दिन उस लड़के को मारने के लिए द्रोणाचार्य ने खुद ने सारे रूल्स तोड़े जो भीष्म पितामह ने बनाए थे। भीष्म पितामह ने रूल्स बनाए थे कि पैदल आदमी के साथ पैदल लड़ेगा, रथी के साथ रथी लड़ेगा, हाथी के साथ हाथी लड़ेगा, संसद के बाद युद्ध नहीं होगा, कोई निहत्थे पे वार नहीं करेगा। सारे रूल्स तोड़े गए उसमें। पहले कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ा, द्रोणाचार्य ने उसका रथ तोड़ा, उसके सारथी को मारा, वो नीचे गिर गया। उसने फिर तलवार उठा ली लड़के, उसने तलवार से मारना शुरू किया। कर्ण ने उसकी तलवार तोड़ दी, फिर उसने भाला उठा लिया, भाले से लोगों को मारना शुरू किया, उसका भाला भी तोड़ दिया। फिर उसने गदा उठाई, गदे से मारने लगा लोगों को। तो दुशासन का बेटा और अभिमन्यु दोनों गदा लेके आए, दोनों ने एक दूसरे को गदा मारी, पर दुशासन की गदा अभिमन्यु के सर पे पहले लगी तो वो गिर गया, बेहोश हो गया। जब वो उठने लगा तो जो महारथी कहे जाते थे उन सब ने मिलकर उसको तलवार से काट दिया। That 16-year-old boy was cut to pieces that day. 6 महारथियों ने मिलकर उस अकेले निहत्थे अभिमन्यु को मारा। और उसके बाद जो 8 दिन का महाभारत का युद्ध बचता था, वो दिन और आखिरी दिन महाभारत में सारे वॉर के रूल्स तोड़े गए। अभिमन्यु से जो शुरुआत हुई रूल्स तोड़ने की, वो सारे रूल्स तोड़े गए। अभिमन्यु का नाम आज भी सिर्फ माइथोलॉजी में नहीं, गोल्डन लेटर्स में हिस्ट्री में लिखा जाता है। उस लड़के ने जो वॉर लड़ा अकेले ऐसे महारथियों के साथ, वो उससे पहले ना देखा गया ना सुना गया। दैट वाज द स्टोरी ऑफ अभिमन्यु। आई बात समझ में? कैसी लगी? बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये थी अभिमन्यु की कहानी। कथाकार में अगली स्टोरी लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।